उस वाले मन बिगड़ गया तुम लोग हैं। कौन सा चैप्टर? एपीयूसी बोर्ड पे हेलो चार्ज हो गया। चलिए अब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। अच्छा करंट देखो कुछ भी हो सकता है, हवा भी फ्लो कर रहा है दैट इज अ करंट, पानी भी फ्लो कर रहा है दैट इज अ करंट। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, जहां पे क्या फ्लो करता है? चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने कंडक्टर, वाटर कंडक्टर्स, water conductors and why they conduct electricity? Because they have free electron or charge. बेटा रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज समझो मत, याद करियो, वो 1 होता है और इसकी कुछ वैल्यू होती है। दोस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते कंडक्टर्स, कंडक्टर्स सिर्फ कंडक्ट करते हैं। और अगर मैं तुम्हें कहूं कंडक्ट करने का क्या मतलब है, तो कंडक्ट करने का मतलब है बेटा कि अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर ये कोई कंडक्टर है और मैं एक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ और मुझे दूसरे एंड पे भी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इसका मतलब ये कंडक्ट कर रहा है। किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना थ्रू अ सॉलिड इज कंडक्शन, थ्रू एयर इज, थ्रू एयर और लिक्विड इज कन्वेक्शन, और थ्रू वैक्यूम इज रेडिएशन। ये 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं चार्जेस का, हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी तो क्या रेडिएट नहीं करता, लेकिन चार्जेस और हीट रेडिएट कर सकते हैं। जैसे सन से जो हमारे तक एनर्जी पहुंच रही है, वो क्या हो रही है? कंडक्ट हो रही है, कन्वेक्ट हो रही है, रेडिएट हो रही है, क्योंकि बीच में क्या है? ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो हीट है वो एक वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन। हम बात करते हैं सिर्फ कंडक्शन की, जहां पे मीडियम क्या होता है? एक सॉलिड होता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दे हैव लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पता तो है ही, हम रिवीजन कर रहे हैं। पहले तुम नहीं बोल सकते थे क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं था, आप तो जानते हो, है ना, एग्जाम में भी आएगा तब तक जानते हो, तो लिख सकते हो कि कंडक्टर से इसलिए कंडक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन, प्रॉपर्टी टू अपोज करंट। आएंगे उसके आगे, उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। लिखना चाहोगे तो कंडक्टर में लिख सकते हो, मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं 3 डिफरेंसेस, है ना। चलिए ये हमारे पास कंडक्टर है ना। चलिए कंडक्टर के पास क्या होंगे जी? फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक करंट कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से क्या होता है, कौन पूछ रहा था? मुझे नहीं। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना, और अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मूव भी कर रहे होंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड फ्लो? मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फ्लो एक डायरेक्शन, मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बेटा, फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉजेस करंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स डज नॉट कॉज करंट। तो डज नॉट कॉज करंट। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर जब तक हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जस्ट मूव कर रहे हैं और इसके मूवमेंट के कारण भी बहुत कम करंट जनरेट होता है, जिसको कि हम स्टैटिक करंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसके मूवमेंट के कारण बहुत कम करंट जनरेट होता है, दैट इज स्टैटिक करंट। और जब हम इसको किसी वोल्टेज से, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? तो इसके अंदर के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे और हमें प्रॉपर करंट मिल जाएगा। वो सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे और हमें प्रॉपर करंट मिल जाएगा। कब? जब हम इसको किसी वोल्टेज वाले सोर्स से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे। तो ये जो सोर्स है ना, ये जो सोर्स है, ये क्या कर रहा है? ये कुछ काम कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में।
एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में ये कुछ काम कर रहा है। तो दिस इज, इसको हम कहते क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, वर्क डन टू ब्रिंग वन यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, इनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। हमारे घरों में जो दो वायर आती है ना जी, जो दो वायर आती है, जिसको एक को हम लाइव वायर कहते हैं और एक को न्यूट्रल वायर कहते हैं। जो लाइव वायर उसकी पोटेंशियल कितनी होती है, 220 वोल्ट, और जो न्यूट्रल वायर होती है उसकी कितनी होती है, 0 वोल्ट। इसीलिए न्यूट्रल वायर को छूने से करंट नहीं लगता, ठीक है, अनटिल अनलेस आप जमीन के टच में नहीं हो, मतलब आपने ऐसे स्लीपर पहन रखे हैं जो कि कंडक्टिव नहीं है, या फिर आप पानी के कांटेक्ट में नहीं हो, तो आपको करंट नहीं लगेगा। आपने न्यूट्रल वायर को टच कर रखा है तो क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, आपका सर्किट पूरा नहीं हो रहा। अगर आप अर्थ के कांटेक्ट में हो तो हो सकता है आपका सर्किट पूरा हो जाए, आपको करंट लग जाए, ऐसा जरूरी नहीं है हर बार हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए न्यूट्रल वायर को भी छूना डेंजरस है अनटिल अनलेस आपने प्रिकॉशंस नहीं ले रखे। आपने ले रखे हैं तो फिर आप छू सकते हो। आप लाइव वायर को डायरेक्टली नहीं छू सकते क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट होता है। लाइव वायर का पोटेंशियल 220, न्यूट्रल वायर का 0 वोल्ट, इनका डिफरेंस 220 वोल्ट। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कितने का आता है, 220 वोल्ट का आता है, ठीक है। 220 is a range, is the average value। हमारे घर में जो करंट आती है that varies from 210 to 230 वोल्ट। इसके बीच की वोल्टेज गवर्नमेंट हमें सप्लाई करती है और ये इंश्योर करती है कि इतने का आई। अगर आप सप्लाई लेने जाते हो तो वो एक सर्किट बनाती है आपके घर के लिए और ये इंश्योर करती है कि आपको इतना ही मिले, ठीक है, इससे कम नहीं मिले, इससे ज्यादा नहीं मिले। चलिए करंट हो गया है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गया। क्या कह रहे हो यशवर्धन, नहीं समझ में आया। फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी वर्क डन किया जाता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम वोल्टेज भी कहते हैं। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, और एम्पियर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल से। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जिसको कि हम कैपिटल बी से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल बी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के का मैंने क्या बताया डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज। 1 यूनिट चार्ज मतलब कि चार्ज अगर हम 1 यूनिट रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ऐसे बनता है बेटा फॉर्मूला। तुम या तो डेफिनेशन याद कर लो या फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि डेफिनेशन से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाई जा सकती है। अगर मैं Q को 1 कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन बराबर नहीं हो गए ना। तो यही से डेफिनेशन बनी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू। जब आप चार्ज को 1 कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही से बनता है फॉर्मूला। अरे ये भी होता है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T का करंट, ठीक है। तो करंट का क्या बन जाएगा, करंट इज इक्वल टू द चार्ज रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, या फिर करंट इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ चार्ज दैट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। मतलब अगर आप टाइम को 1 कर देंगे तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। इसको और डीप में समझते हैं। एक कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर में 1 सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितने चार्ज पास कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द करंट। अगर टाइम 1 सेकंड है तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज के बराबर हो जाएगा। मतलब एक कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यहां से वो वैल्यू होती है करंट की।
किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू द करंट। ठीक है, ठीक है बेटा गौरव, दिस इज करंट एंड वोल्टेज है ना बेटा। ये फॉर्मूले मैंने नोट्स है ना सबके पास, प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। किस किस के पास नहीं है प्रिंट आउट? बहुत बढ़िया, हम ला के दें। और किसके पास नहीं है प्रिंट आउट? किसके पास नहीं है? बाकी बच्चों ने निकलवाई है? मैंने दिए थे लास्ट टाइम, मैंने दिए थे ना, दिए थे ना। तो तुम लोगों को कैसे नहीं मिले? घुमा दिए तुम लोगों ने, घुमा दिए बेटा, सच सच बोलो। ठीक है, कल ला दूंगा। कितने बच्चे हैं बता दो मेरे को। सर आप ऐसा करो, देखो आपको सारे चैप्टर की पीडीएफ दो ना, स्टेशनरी पे वैसे ही पूरा काम नहीं, मैं ला दूंगा बेटा प्रिंट आउट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। वोल्ट मीटर, मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज मेजरमेंट। देखो बेटा, मीटर दो तरीके के होते हैं, बताया था मैंने पहले। एक ये मीटर होता है, एक ये मीटर होता है। ठीक है, ये वाला जो मीटर होता है, ये हम उसके लिए, ये हम एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला मीटर कौन सा है? लेंथ का ऐसा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें साइंस में किसी भी मीटर की बात करनी हो, किसी डिवाइस की बात करनी हो, एमईटी याद रखना। ठीक है, चलिए, वोल्ट मीटर वो डिवाइस होता है जो वोल्टेज मेजर करता है। दूसरा, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिसको पैरेलल मतलब कि अगर हमने कोई सर्किट बना दिया, मान लो एक बल्ब है और हमें इसका वोल्टेज मेजर करना है, तो हम इस बल्ब के पैरेलल में लगाएंगे किसको? हमारे वोल्टेज। ठीक है, अगर हमें इसका वोल्टेज मेजर करना है, हमें जिस भी अप्लायंस का वोल्टेज मेजर करना है, हमें उसके पैरेलल में उसको लगाना होता है। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 5। दूसरी तरफ कौन है? ये क्या करंट मेजर, ये क्या मेजर करता है? क्या कनेक्ट होता है सीरीज में, और इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, सीरीज में रखने का मतलब कि अगर एक बल्ब है जिसका हमें करंट मेजर करना है, तो हम सीरीज में रखेंगे किसको? ठीक है, हम सीरीज में रखेंगे, है ना। सिंबल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं तो आपको सर्किट्स भी बनाने पड़ सकते हैं। तो जब आप सर्किट बनाएंगे तो हो सकता है कोई बच्चा बैटरी किसी और तरीके से बनाता हो, कोई बच्चा किसी और तरीके से बनाता हो, तो कितनी सारी दुविधाएं बढ़ जाती चेक करने वाले की। इसीलिए क्या किया गया, सबके लिए सिंबल बना दिए गए। अगर आपको सेल बनाना है, आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल बनाना पड़ेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव हमेशा बड़ी बड़ी डंडी होगी और नेगेटिव हमेशा छोटी डंडी होगी। ये किसके लिए है? ये डीसी करंट के लिए। अजय, डीसी करंट का ही तो आप डायरेक्शन बता सकते हो, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। आप एसी करंट का तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि एसी करंट में हर 1 सेकंड में 50 बार करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो आप कैसे बता सकते हो उसका डायरेक्शन? बता ही नहीं सकते। तो अगर कहीं पे एसी करंट होना जी, तो आपको ये वाला साइन बनाना होगा। तुमने बुक में देखा भी होगा। ठीक है, ये वाला बताना होता है, ये हमें बताता है कि पावर सोर्स, एसी पावर सोर्स है। ठीक है, और डीसी सेल है वो तो वैसे ही डीसी पावर सोर्स है, हमें पता ही है सर कि सेल है तो वो डीसी करंट ही देगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव फिक्स होता है। ठीक है, चलिए, और बैटरी क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं। ठीक है, इस रिमोट में जो लगा है वो क्या है? तुम्हारे मोबाइल में जो लगा है वो क्या है? बैटरी। दैट इज अ सेल और अ बैटरी। बैटरी। उसमें बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव हैं। ये तो तुम्हें क्या पता? खोल के देखिए। देखिएगा उसे, सही बताओ। चलो आपका फोन था, खोल के देखिए। हाँ सर, खोल के देखिए, खुला हुआ है सब पूरा। बहुत बढ़िया, चलो
तो सेल्स वो होते हैं जिनमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, बैटरी होती है जिसमें एक से ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, जो इन्वर्टर्स हम लगाते हैं घरों में। ठीक है, आगे कर लो, मैं बता दूंगा। जो हम घरों में इन्वर्टर्स लगाते हैं, गाड़ियों में जो लगता है देयर बैटरी, ठीक है, मोबाइल में भी जो लगता है दैट इज अ बैटरी। ठीक है, लेकिन वो चीजें जैसे बटन सेलेक्ट जो घड़ियों में लगता है दैट इज अ सेल। ठीक है, दिस इज पेंसिल, इसको रिमोटों में जो लगता है वो भी सेल है, लेकिन हम कहते हैं बैटरी, वो ग्रेफाइट की रॉड होती है। तो इसमें 2 सेल लगे हो तो टेक्निकली बैटरी हुई ना। तो हम दोनों की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। उसमें रिमोट में 2 लगे, बैटरी की तरह से। दोनों को सेपरेटली तो हम सेल ही बोलेंगे ना जी। हाँ। जब उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तब हम उसको बैटरी कहेंगे। ठीक है, चलिए और क्या यहाँ पे बल्ब है ना, बल्ब कैसे कैसे बनाते हैं। एक तो ये तरीका है हार्ट बनाने का, है ना, और दूसरा क्या तरीका है, है ना, कैसे भी बना सकते हो बेटा, बात है ये जो सिंगल सिंगल लाइन है बता रहा हूँ, ये क्या है, ये वायर्स है ना। तो वायर के लिए हम स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझे कनेक्शन दिखाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, और अगर मुझे सिर्फ उनके ऊपर से पास करवाना है, कनेक्शन नहीं देना उनको, तो मैं इस तरीके से। ठीक है, कनेक्शन देना मतलब कि दो वायर्स हैं, तो हो सकता है ना वो वायर्स एक दूसरे के ऊपर से जा रही हो, टच ना हो, तो हमें ये वाला साइन बनाना है। अगर हमने इसको टच भी कर रखा है, इनकी प्लास्टिक हटा करके अंदर से टच भी कर रखा है, तो हम इस तरीके का साइन देते हैं। ठीक है, सेल हो गई, बैटरी हो गई, बल्ब हो गया, उसके बाद क्या था, पोटेंशियल रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर का क्या साइन होता है जी, बहुत सारे भी, है ना। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होता। देखो जब मैं रजिस्टर कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूं जिसमें करंट है, क्योंकि अगर उसमें करंट है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा। जीरो रेजिस्टेंस जैसा कुछ भी नहीं होता। आप एक भी डिवाइस ऐसी पॉसिबल नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो, हर वो चीज जिसमें करंट है उसमें रेजिस्टेंस भी होगा। तो जिस तरीके से ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहते हैं, टीच करने वाले को टीचर कहते हैं, जिनके पास रेजिस्टेंस होगा उनको क्या कहा जाएगा, रजिस्टर। यानी चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे पंखा हो, कुछ भी हो, सारे क्या हैं, रजिस्टर्स है। यानी अगर तुमसे सर्किट डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए और उसमें फ्रिज लिखा हुआ हो, तो तुम वहां पर फ्रिज मत बनाने लग जाना बेटा, तुम्हें वहां पर रजिस्टर बनाना। ठीक है, अगर ट्यूबलाइट हो तो ट्यूबलाइट मत बनाने लग जाना, तुम्हें रजिस्टर ही बनाना है। वो समझ जाएगा कि तुम ट्यूबलाइट बनाना चाह रहे हो। ठीक है, बोलो सर तो फिर बल्ब का साइन क्यों बना है? क्योंकि बल्ब कॉमनली यूज होता है ना, बहुत बार यूज होता है, इसीलिए इसको एक सेपरेट साइन दे दिया। ठीक है, बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनके लिए आप सिंपली रजिस्टर का ये वाला साइन बनाओगे, है ना। रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है। मतलब कि आप उसका रेजिस्टेंस को चेंज करते रहते हो। एक बल्ब है, एक बल्ब को एक मतलब बहुत ज्यादा वेरी करंट नहीं चाहिए। आप कोई भी चीज खरीद के लाते हो ना, तो उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है ना, कि उसको करंट कितने से कितने एम्पियर तक चाहिए, उसको वोल्टेज कितने से कितने एम्पियर तक चाहिए, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसका पावर कंजप्शन क्या है, सब कुछ लिखा होता है उसमें। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स ही होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज भी फिक्स है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई लैब में कोई चीज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसका रेजिस्टेंस हम बार बार चेंज कर सके। तो वहां पर हम कोई रजिस्टर इस्तेमाल ना करके एक रियोस्टेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें रेजिस्टेंस को चेंज करवाने में हेल्प करता है। इसका साइन ऐसा होता है, और ये कुछ ऐसे सिलिंड्रिकल डिवाइस होती है, इसमें भी चूड़ियां बनी होती है बहुत सारी। ठीक है, तुमने लैब में देखा भी होगा। और इन चूड़ियों को जब खिसकाते हैं रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाता है, इधर करते हैं कम कम होने लग जाते हैं। तो ये इनका काम सिर्फ एक्सपेरिमेंट में ही है, और कहीं ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का साइन क्या होता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान रखना कि पॉजिटिव वाला बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहे, नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहे। ठीक है, इस पर सर्किट डायग्राम के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा सर्किट गलत है बताओ, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। बताया कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा रहे और नेगेटिव वाला नेगेटिव से। वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ा रहे, एमीटर सीरीज में जुड़ा रहे। बाकी ये सारी चीजें कैसे भी जुड़ सकती है, पैरेलल भी और सीरीज में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो भूल ही गए, दैट इज अगर वो ओपन है तो हम दो तरीके से बताते हैं। एक तो ये
इनको टच नहीं करवाओगे, दूरियां बना के रखोगे इनके बीच में, दिस इज एन ओपन स्विच, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दो तरीके से आप स्विच को डिनोट कर सकते हो। अगर हमें क्लोज स्विच के बारे में बताना है तो इनकी दूरियां मिटा देना, ये हमारा क्लोज स्विच है, ठीक है। दो तरीके से हम स्विच को डिनोट करते हैं, और ये सारे तरीके हैं बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो कि हम यूज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर भी एक है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच जो कि हमें सिर्फ प्रेजेंस बताता है करंट की, कि करंट प्रेजेंट है या नहीं है। और आमीटर क्या करता है, हमें वैल्यू भी बताता है, मेजर भी करता है, ठीक है। आमीटर दोनों काम कर रहा है, मेजर भी कर रहा है और वैल्यू बता रहा है, ठीक है। लेकिन आमीटर जो है वो बहुत स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए हमें गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल करना पड़ता है। और गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें नीडल होता है ऐसे, तो अगर करंट की डायरेक्शन एक तरफ है तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में तो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि करंट की डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है। बेटा स्प्रिंग टाइप मटेरियल का कोई काम नहीं होता, वो बैटरी को फिट करने के लिए होता है, कि बैटरी जो है वो ज्यादा हिले डुले ना, ठीक है। और हर जगह स्प्रिंग कहाँ होता है आजकल, तो आ गए ना जिसमें की पतली सी शीट होती है लोहे की, बस है। स्प्रिंग तो बस इसलिए है कि वो फिट हो जाए उसमें, है ना। आप कंप्रेस करके बैटरी को फिट कर सकते हो सेल को। चलिए उसके बाद क्या है जी, ओम्स लॉ।